ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे 50 सर्गः। भूखे प्यासे वानरों का एक गुफा में घुसकर वहां दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपस्विनी को देखना और हनुमान जी का उससे उसका परिचय पूछना। सह तारांगदाभ्यां तु संगम्य हनुमान कपिः विचिनोति च विंध्यस्य गुहाश्च गहनानि च। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफाओं और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। सिंह शार्दूल जुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहाँ भी अन्वेषण किया। आसे दुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिण पश्चिमां तेषां तत्रैव वसतां स कालो व्यतवर्तत। घूमते फिरते वे तीनों वानर उस पर्वत के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जा पहुँचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चित किया था बीत गया। सहि देशो दुरन्वेष्यो गुहा गहनवान महान तत्र वायुसुत सर्वं विचिनोति स्म पर्वतम। गुफाओं और जंगलों से भरे हुए उस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था। तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत को छानबीन करने लगे। परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरतः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः महेन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवानपि अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम् विचिन्वन्तस्तत्र ददृशुर्विवृतं विलम्। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज गवाक्ष गवय शरभ गंधमादन मैंद द्विविध हनुमान जाम्बवान युवराज अंगद तथा वनवासी वानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता जी की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। दुर्गमृक्षबिलं नाम दानवेनाभिरक्षितं क्षुतिपासापरीतास्तु शांतास्तु सलिलार्थिनः। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा वृक्षबिल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। वानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अवकीर्णं लतावृक्षैर्ददृशुस्ते महाबलं तत्र कौरचांश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च रक्तांगाः पद्मरेणुभिः। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर वे देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच हंस सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्त वर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। ततस्तत्पिलमासाद्य सुगंधि दुरति क्रमं विस्मय मनसो बभूवु नरर्षभाः संजात परिशंकास्ते तत्पिलं प्लवगोत्तमाः। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ्य गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः नानासत्त्वसमाकीर्णं दैत्येन्द्रनिलयोपमं दुर्दर्शमिव घोरं च दुर्विगाह्यं च सर्वशः। वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राज्यों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। ततः पर्वतकूटाभो हनुमान मरुतात्मजः अब्रवीद वानरान घोरान कांतार वनकोपितः। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवन पुत्र हनुमान जी जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे
उन घोर वानरों से बोले, गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा गदक्षिणां दिशं वयं सर्वे परिश्रांता न च पश्याम मैथिलीं। बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्राय पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए हैं, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। अस्माच्चापि बिलाध्वंसा क्रौंचाश्च सहसारसैः जलार्द्राश्चक्र वाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः। नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं, अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए, तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। इत्युक्तास्तद् बिलं सर्वे विविशुस्ते मिरावृतम् अचन्द्रसूर्यं हर्यो ददृशुरोमहर्षणम्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी वानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थी, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। निशाम्य तस्मात् सिंहाश्च तांस्ताश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हरिशार्दूला बिलं तिमिर संवृतम्। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ वानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। न तेषां सज्जते दृष्टिर्न तेजो न पराक्रमः वायोरिवगतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी, उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था, उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुञ्जराः प्रकाशं चाभिरामं च ददृशुर्देशमुत्तमम्। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादप संकुले अन्योन्यं संपरिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में भी वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़े हुए गए। ते नष्टसंज्ञास्त्रुविषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कञ्चित् कालमतीन्द्रिताः। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस्य रहित हो उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। ते कृशादीन वदनाः परिश्रांताः प्लवंगमाः आलोकम ददृशुर्वीरा निराशा जीविते यदा। वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन्न वदन और शांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। ततस्तं देशमागम्य सौम्यावितिमिरं वनं ददृशुः कांचनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान्। तदनंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य वानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। सालास्तालास्तमालाश्च पुन्नागान् पजुलान् ध्ववान् चंपकान् नागवृक्षाश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान्। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नाग वृक्ष और कनेर, ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। स्तबकैः कांचनैश्चित्रैरक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान्। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे। उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फल स्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। तरुणादित्य संकाशान वैदूर्यमय वेदिकान विभ्राजमानान वपुषा पादपांश्च हिरण्यमान। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्यमणि की वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। नील वैदूर्य वर्णाश्च पद्मिनीः पदकैर्वृताः महद्भिः कांचनैर्वृक्षैर्वृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मर्त्यैर्महद्भिश्चाथ पंकजैः नलिनीस्तत्र ददृशुः
प्रसन्न सलिलायुताः। वहाँ नील वैदूर्य मणि किसी कांति वाली पद्मलताएं दिखाई देती थी जो पक्षियों से आवृत थी। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बाल सूर्य किसी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनकी भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। कांचनानि विमानानि ताजतानि तथैव च तपनीय वाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च हैमराजत भौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ददृशुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः। वानरों ने वहाँ सब ओर सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थी। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही गृह पार्थिव वस्तुओं ईंट पत्थर लकड़ी आदि से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर्य मणियाँ भी जड़ी गई थीं। पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसन्निभान् काञ्चन भ्रमराश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकाञ्चनि चित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि ददृशुस्तु समन्ततः हैमराजत कांस्यानां भाजनानां चराशयः अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचिन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च महार्हाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानाम्बराणां च महाराणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणां मजिनानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानर प्रवान् ददृशु वानराः शुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान्। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भंवरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रखे गए थे जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने भी उन्हें देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस फूल के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहां तहां रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहां चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे। तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभा ददृशुर्वानराः शूराः श्रियं काचिद् दूरतः तांच ते ददृशुस्तत्र चिरकृष्णाजिनाम्बरम् तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः पप्रच्छ हनुमास्तत्र कासि त्वं कस्य वा बिलम। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी शूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को देखा जो वल्कल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दीप रही थी। वानरों ने वह उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये किसकी गुफा है? ततो हनुमान न गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धां पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये गुफा, ये भवन और ये रत्न किसके हैं? ये हमें बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचांशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 1/50 सर्ग। हनुमान जी के पूछने पर वृद्धा तापसी का अपना तथा उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहना। इत्युक्त्वा हनुमास्तत्र चिरकृष्णाजिनाम्बरम् अब्रवीतां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्म परायणा महाभागा तपस्विनी से वहां फिर बोले, इदं प्रविष्टाः सहसा पिलं नित्यमिर संवृतं क्षुत्पि पासा परिश्रांताः परिखिन्नाश्च सर्वशः महद्धरण्या विवरं प्रविष्टा स्म पिपासिताः।
इमास्त्वेवं विधान भावान् विविधानद्भुतोपमां दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः। कस्यैते कांचना वृक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः। देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ के इस ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम ये सोचकर चिंतित हो उठे कि ये असुरों की माया तो नहीं है, इसीलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं। शुचिन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च कांचनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनीय गवाक्षाणि मणिजालावृतानि च पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फलमूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त और फल फूलों से लदे हुए ये सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं। कांचनानि च पद्मानि जातानि विमले जले कथम मत्स्याश्च सौवर्णा दृश्यन्ते स कच्छपैः आत्मनस्त्वनुभावात् वा कस्य चैतत्तपोवलम् अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमर्हसि। यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल जैसे कैसे उत्पन्न हुए, इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या किसी और के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनुमंतं सर्वभूतहिते रता। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया, मयो नाम महातेजा माया भीवा नर्षभ तेनेदं निर्मितं सर्वं मायया कांचनं वनम। वानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्णमय वन का निर्माण किया था। पुरा दानव मुख्यानां विश्वकर्मा बभूवः येनेदं कांचनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। सतु वर्ष सहस्राणि तपस्तप्वा महद्वने पितामहाद्वरं लेभे सर्वमोशनसं धनम। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था। विधाय सर्वं बलवान सर्व कामेश्वरस्तदा उवास सुखित कालम कंचिदस्मिन् महावने। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानव पुंगवं विक्रम्य वाशनिं गृह्य जगानीश पुरंदरः। आगे चलकर उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। ये जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। इदं च ब्रह्मणां दत्तं हेमाय वनमुत्तमं शाश्वत कामभोगश्च गृहं चेदं हिरण्यमयम्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग और सोने का भवन हेमा को दे दिया। दुहिता मेरु सावर्णे रहम तस्याः स्वयं प्रभा इदं रक्षामि भवनम हेमाया वानरोत्तम। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं इस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। मम प्रिय सखी हेमा नृत्य गीत विशारदा तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनम महत्। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। किं कार्यं कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ कथम चेदं वनं दुर्गम युष्माभिरूपलक्षितम्। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने इसे कैसे देख लिया?
शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वं मे वक्तुमर्हसि। अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझे अपना सारा वृतांत बताओ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 150 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।